दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट संख्या 8 जो रोशन आनंद सर द्वारा लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन 2002। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। संसद का पहला घंटा कहलाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो यह कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। सूक्ष्म मरुस्थल है तो यह आटाकामा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो यह मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति अनुच्छेद 64। तो 1 2 3 4 दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जया पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में किस फसल का उन्नत किस्में है। सीरियल की उन्नत किस्में हैं तो यह दोस्तों धान की उन्नत किस्में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति यह महाकश्यप के शासनकाल महाकश्यप ने किया था। ये किसके शासनकाल में हुआ था बता दीजिए इसको। द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुर। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र एवं मत्स्यघोष। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो यह हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। तो दोस्तों स्पीडी में 17 दिया हुआ है, गूगल पर भी 17 बता रहा है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन ही गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 और आप लोग मिला लीजिएगा अदर बुक से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं यह किसका कथन है। यह किसका कथन है दोस्तों। तो यह कथन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों यह कालीबंगा से मिला है। यह कालीबंगा से मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई। दोस्तों यह हुमायूं की हुई थी मृत्यु। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह 4 रेल मार्गों को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया। दोस्तों यह लखनऊ में लगाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन निम्नलिखित में किस घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो यह चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मंजूर 1918, खेरा 1918 सभी। दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर स्थित है। तो दोस्तों यह
उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? रीट का अर्थ है रोकना। तो दोस्तों इस रीट का अर्थ है प्रतिषेध, प्रतिषेध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह शंकरदेव ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सुमेलित कीजिए, कुछ इधर है कुछ इधर है, तो सकते हैं सुमेलित कीजिए। तो एक का बी, बी का सी, सी का 1 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों मिला लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करके मिला लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों वह भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? रूस की क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, वी आकार की घाटी किस से बनती है? तो यह नदी से बनती है। तो बता, तो यू आकार की घाटी किससे बनती है? तो यह हिमनद बर्फ से बनती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आकाशगंगा में सर्वाधिक चमकदार तारा है? तो यह साइरस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा कॉलीमेरे, इंदिरा पॉइंट कॉलीमेरे, सॉरी दोस्तों, पॉइंट कॉलीमेरे। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु सक्रिक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए? तो दोस्तों 2 माह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सुमेलित करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 सुमेलित करना है। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद यह अल हिलाल से संबंधित है। फिरोज मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। 1 के 2 B1 दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों यह भूटान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह दमन एवं द्वीप है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों यह ऑप्शन बी म्यांमार शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? नागरिकता की बात नहीं करता है दोस्तों, तो नागरिकता 5 आधार पर बात करता है, जिसमें है संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। यह ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों 243 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है तो इसे दांते ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? सबसे उत्तरी द्वीप कौन है दोस्तों? यह है लैंडफॉल। लैंडफॉल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षण की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है दोस्तों? यह लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति है। बता दो दोस्तों लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। यह इसका अध्यक्ष विपक्ष के नेता होता है एवं इसमें लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हंटर कमीशन रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया। विकास पर विशेष जोर दिया तो दोस्तों यह प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया तो दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है दोस्तों? ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 41 बिटुलिज्म क्या है? बिटुलिज्म क्या है तो दोस्तों यह जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है तो H5N1 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है वह कहलाता है दोस्तों अधिपादप ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है तो वह नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 प्लूरा। क्वेश्चन नंबर 47 प्लूरा किसका आवरण है? प्लूरा किसका आवरण है तो दोस्तों यह फुसफुस या फेफड़ा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 सभी कीट होते हैं तो यूकोरियोटिक ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों ये बोला मानव शरीर में चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो यह 14 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों प्लांक नियतांक का मात्रक है। प्लांक नियतांक का मात्रक है दोस्तों ये जूल सेकेंड ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 किस पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 मिलान करना है दोस्तों प्रक्रिया परिवर्तन वाष्पन में क्या होता है ऊर्ध्वपातन में क्या होता है हिमीकरण में क्या होता है पिघलना में क्या देता है जल्द से बार मिलान कीजिए दोस्तों
तो वाष्पन में होता है द्रव से गैस, द्रव से गैस, द्रव से गैस। ऊर्ध्वपातन में होता है ठोस से गैस। चलिए, हिमीकरण में होता है गैस से द्रव, और पिघलना में होता है ठोस से द्रव। एक का एक, बी दो, बी का तीन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की धारा की मान क्या होगा? तो दोस्तों, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो वह पुतलियों द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। फिर मिलान करने वाला है वैज्ञानिक और आविष्कार। जी मार्कोली रेडियो के आविष्कारक हैं। एल.जे. बेयर्ड टेलीविज़न के आविष्कारक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक है। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन के आविष्कारक है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन देते हैं, दोस्तों उसे अधातु कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69। आवर्त 59 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो दोस्तों, यह संयोजकता नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है, तो दोस्तों ट्राइटियम यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61। मैग्नेटाइट है, तो दोस्तों F2Fe2O3 3H2O, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? दोस्तों, प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो दोस्तों, यह प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64। पारिस्थितिकी नशे आला की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, आला का खोज किसने किया था? दोस्तों, यह ग्रीनले ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, IUCN, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66। एस्गाबाद किस देश की राजधानी है? यह तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह ऑप्शन बी भानु उथैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सैनाथ सेन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह
गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों उल्टा झंडा संकट का प्रतीक चिन्ह है। संकट का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह लुसाने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कमायनी जनशंकर प्रसाद सुमेलित है। भभूति मालती माधव सही है। बेगानेश्वर मिताक्षरा दोस्तों यह गलत है। पाणिनि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेजबानी की? 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, संगीत अकादमी पुरस्कार किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो यह बॉम्बे श्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो यह गंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय वैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पैनल कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों उपयुक्त सभी यह तीनों शामिल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिलेटिविटी स्पेस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 83, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो दोस्तों यह गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 92, योगदान कौन सा समास है? तो दोस्तों यह तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 93, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप होगा दोस्तों साप्ताहिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ऑप्शन डी लगभग सेम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर
95 उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उतोजोडयन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर